बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है सैयद अहमद शहीद, कि सैयद अहमद शहीद कौन थे। ठीक है, ये खास इम्पोर्टेंट है। इनके प्रीवियसली पास क्वेश्चन भी आ चुके हैं काफी ज्यादा, तो आप इसको जो है लाजमी देखें और करें। और इनकी जो रिफॉर्म्स हैं, जो जो सर्विसेज हैं वो करें। ठीक है, तो मैं आपको ये आज बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, इस पर रट्टा लगा लें। ये एमसीक्यूज के हवाले से और प्रीवियसली आ चुके हैं इसमें से क्वेश्चन, बट जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से इसमें से क्वेश्चन इतना खास नहीं आया, तो मजीद आप देख लीजिएगा। जो सैयद अहमद शहीद हैं वो पैदा हुए 1786 में, बिलोंग टू जो एरिया था बरेली, इंडिया का एक सिटी है, वहां से जो है, बरेली से जो है बिलोंग करते थे। सॉरी। रेवोल्यूशनरी जो है कहा जाता था इस्लाम के हवाले से इन इंडिया। जो इनके फॉलोअर्स थे वो, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आपको पता है 4 इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। किसी को पता है कौन कौन सी हैं? कोई बताना चाहे? कोई बताना चाहे तो बता सकता है। अच्छा जी, जी मशल बताएं कौन कौन सी हैं इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो 4 हैं। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। बिल्कुल ठीक है, ये 4 हैं, मशल ने बताया है। हम्बली, मालिकी, शाफी एंड हनफी, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिस पर जो है वर्क करके शाह वलीउल्लाह ने क्या किया था कि उन्होंने जो है इन चारों स्कूल ऑफ थॉट्स पर काफी ज्यादा वर्क किया था और अपनी जो है 51 बुक्स लिखी थी। ठीक है, और जो अपनी बुक्स उन्होंने लिखी थी, इनको सबको जो है इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि ये उस वक्त इनकी, इन स्कॉलर्स की जो थी, फिलोसफर्स की जो इमाम जिनको कहा जाता है, इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स, इनके फॉलोअर्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट आपस में जो है मिलती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। फिर उनको क्या किया शाह वलीउल्लाह ने, सम अप किया, इन सबको मिलाकर एक पेज पे ला खड़ा किया। ठीक है जी, तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हनफी थी, जो मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स में से है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस हुए थे अब्दुल अजीज, जो कि शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, सन थे। ठीक है जी, जो इनकी जो मूवमेंट थी वो रिलीजियस थी, मिलिट्री थी, और क्या है कि पॉलिटिकल भी थी। जो शाह वलीउल्लाह थे उनकी तो सिर्फ और सिर्फ एज अ कह ले कि रिलीजियस थी। ठीक है, या मुजद्दिद अल-अफ़सानी की बात करें, उनकी भी क्या थी, रिलीजियस थी। बट क्या है कि अगर हम सिर्फ जो सैयद अहमद शहीद की बात करते हैं, तो उनकी तीनों थी, मिलिट्री मिलिट्री भी, पॉलिटिकल भी और रिलीजियस भी। इसी वजह से ये क्या है कि थोड़े से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको हम जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। हम पढ़ने आपने सारी हैं, बट क्या क्या हम ये क्रैश कोर्स है, तो हम सिर्फ इसमें सिर्फ सैयद अहमद शहीद को ही थोड़ा सा थारोली रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हम वो पढ़ लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, शुरू के अंदर जो है एज अ सोल्जर जो है सर्व किया। ठीक है जी, कहाँ पर, जो कि नवाब आमिर थे, कहाँ के नवाब थे, टोंक के। ठीक है जी, नवाब आमिर खान जो थे, उनकी जो है मिलिट्री के अंदर जो है सर्व किया एज अ सोल्जर। ठीक है, और जो अहमद शहीद साहब के, सैयद अहमद शहीद के जो थे ऑब्जेक्शंस थे, जो नवाब आमिर खान थे, उन्होंने एग्रीमेंट किए थे किनके साथ, ब्रिटिश रूलर्स के साथ। अब उन्होंने एग्रीमेंट यही किए हुए थे ब्रिटिश रूलर्स के साथ, जितने भी उस वक्त के रूलर्स थे, चाहे वो मुसलमान थे या हिंदू थे, सिख थे, कोई भी थे, कि यही उन्होंने किया हुआ था। अगर आप डीप डाउन जाए तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये किया हुआ था कि हम बस बैठे रहेंगे, आप जो कहेंगे वो करते रहेंगे, आपको जो है टैक्स भी देते रहेंगे, आपकी बातें भी मानते रहेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो इसी तरीके से वो हुकूमत करते थे। ठीक है, एक किस्म का कह लेंगे कठपुतली, एज अ कठपुतली जो है वर्क कर रहे थे। उसके बाद एक सेकेंड मैं रिमूव कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने जिहाद के लिए जो है प्रिपरेशन की, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात आ जाती है प्रिपरेशन
ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट सिख रूलर्स, मतलब कि जिहाद के लिए जो उन्होंने तैयारियां की। तो उसमें सबसे पहले है जो ये इंस्पायर्ड थे शाह वलीउल्लाह से, ठीक है जी, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की थी। फिर उधर उधर के बाद क्या है कि इस्लाम की सुप्रीमेसी रिस्टोर करने के बाद कोई दीन इलाही जो है काफी ज्यादा उस वक्त सूफीज्म ये वाली सारी चीजें काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी, ऊपरले दर्जे तक चली गई थी। तो रिस्टोर किया शाह वलीउल्लाह ने, ठीक है, बहुत वर्क किया, इन स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है मिलाया आपस के अंदर, ऐसी चीजें सारी की, ठीक है जी। तो एक किस्म कह लें कि ना फिरके बने, तो उसी दौर के अंदर जो मुसलमानों के फिरके बने, पहले सिर्फ और सिर्फ कह लें कि ये शिया सुन्नी का कंसेप्ट हुआ करता था बरसगीर के अंदर, और उससे बाहर जो होता था वो होता था सिर्फ मुसलमान का कंसेप्ट, ठीक है जी। अब शिया सुन्नी के कंसेप्ट को इन्होंने जो है शाह वलीउल्लाह ने किया था सारा, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद जो है फिर इंडिया के अंदर जो सुप्रीमेसी थी, इस्लाम की सुप्रीमेसी के लिए वर्क किया, रिस्टोरेशन के लिए एज अ जो है जिहाद दी, ठीक है। इन्होंने जो जिहाद किया वो मास कॉन्टेक्ट से किया, जो है जिहाद की इम्पोर्टेंस बताई मुसलमानों को बताया कि जी जिहाद भी करना है आप लोगों ने अपने दीन को बचाने के लिए, ये इस्लाम का ये भी एक जो है हिस्सा है, ठीक है जी। उन्होंने जो है सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर, सिटीज के अंदर जगह जगह जाकर क्या है कि टूर किया, और क्या है कि लोगों को इसके बारे में, जिहाद के बारे में बताया, और लोगों को क्या है कि कहा कि आप जो है ज्वाइन करें जिहाद के लिए, और बहुत सारे लोगों ने जो है ज्वाइन भी किया इनको, ठीक है। इन्होंने जो है डिफरेंट जो रूलर्स थे उनको भी क्या है कि खत लिखे, लेटर्स लिखे, किसके लिए, जिहाद के लिए, और जो है बताया जिहाद के लिए खत लिखे, और बताया भी जो है वहाँ के रूलर्स को, जो कि यहाँ पर हालात बहुत खराब है मुसलमानों के लिए, कि अगर आप यहाँ पर जिहाद करें आकर, या फिर आके रूल करें तो भी ठीक रहेगा, मतलब कि मुसलमान रूलर आ जाए, एक जो पहले थे वो खत्म हो गए, उनमें इस्लाम रहा नहीं ना, मतलब कि अब देखें अकबर ने जो है दीन इलाही जो अपना बनाया, उसके बाद वो चलता रहा, वो सारी चीजें, वो सारे कंसेप्ट जो भी है आज भी मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मौजूद है, ठीक है जी। कि दीन इलाही वाले कॉन्सेप्ट और सूफीज्म वाले कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो दीन इलाही के कॉन्सेप्ट थे। अगर आप कोई बुक रीड करना चाहते हैं तो आप इसकी हिस्ट्री पर रीड कर सकते हैं, मैं एक बुक है वो सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को, वो आप रीड कर लीजिएगा एनालिसिस के लिए कि क्या चीज है वो सारी चीजें। खैर, तो जो इन्होंने खत लिखे थे, कौन कौन से रूलर्स को लिखे थे आप वो देख लेते हैं। सदाजई जो थे अफगानिस्तान के रूलर था, उनको लिखा था खत। उसके बाद जो है आमिर दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है जी, काबुल के जो रूलर थे उनको लिखा था। यार मोहम्मद खान जो पिशावर के रूलर थे उनको लिखा था। सुल्तान मोहम्मद दुरानी जो थे, ठीक है, वो हिरा के जो है रूलर थे, ठीक है। सलेमान शाह जो थे वो चित्रार के रूलर थे। इन सब को जो है उन्होंने लेटर्स लिखे कि आप जो है जिहाद के अंदर हिस्सा लें, या जिहाद के लिए जो है आए, ठीक है जी। उसके बाद नई असरा नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है आ, हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या हुआ था। फिर उन्होंने जिहाद की प्रिपरेशन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी, उनके देख लेते हैं क्या है। कि उन्होंने जो अटेम्प्ट टू रिवाइवल ऑफ हज इन 1821, जो उन्होंने रिवाइवल किया, हज का रिवाइवल, के पहले जो लोग थे हज पे नहीं जाते थे एटसेट्रा, ठीक है। हज पे बहुत कम लोग जाते थे, फिर उन्होंने लोगों को जो है वहां पर भेजना शुरू किया। फिर इन्होंने अपने 753 कंपेनियंस के साथ जो है हज के लिए गए, ठीक है। फिर वहां जाकर उन्होंने क्या है कि अपने कंपेनियंस के साथ जो है ओथ लिया, किस चीज का, जिहाद का, ठीक है। आफ्टर हज ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर 2 टास्क, इन्होंने जो है अपने 2 टास्क के लिए अपने आप को वक्फ किया, जिसमें रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी आ जाता है। और उसके बाद जो है इन्होंने अपने फेलोज को तैयार किया हिजरत के लिए, ठीक है जी, के जो इंडस ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ जाएं, जैसे शाह अब्दुल अजीज है, उनकी तरफ जो है उन लोगों के आगे उस तरफ जाने के लिए राजी किया। उसके बाद फिर क्या हुआ
जो उनकी जिहाद स्ट्रेटजीज में से थी वो क्या थी कि दे डिसाइडेड टू फाइट वार अगेंस्ट सिख रूलर्स फर्स्टली, देन आफ्टर डिफीटिंग सिख इन वेस्ट एंड ब्रिटिश रूलर्स विल बी नेक्स्ट टारगेट इन द ईस्ट। वो उनका क्या था कि वो वेस्ट के अंदर जो सिख रूलर्स हैं उनको जो है डिफीट करने के बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश रूलर्स की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। ठीक है। He started his journey along with 500-600 companions on 17th January 1826। ये आपका MCQs है किसके लिए, MPT के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, पहले भी ये आ चुका है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने रूट चुने जिसमें ग्वालियर, टोनक, अजमेर, राजपुताना, ठीक है, मारवाड़, सिंध, बलोचिस्तान, कंधार, गजनी एंड काबुल। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से जाना था इन एरिया में से होते होते। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सैयद अहमद शहीद ने जो रियल ऑब्जेक्टिव थी वो एस्टेब्लिशमेंट की जिहाद की तरफ थी, जो कि पंजाब के अंदर सिख रूलर्स के खिलाफ करना था। कहाँ पे रहते हुए, अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए। ठीक है, इन्होंने इस्लाम वार इस्लामिक वार के हिसाब से एक जो है रंजीत सिंह जो था, जो रूलर था, सिख रूलर था, सिख राजा था, उनको मैसेज दिया। ठीक है जी। उन्होंने सेंड प्रीचिंग मैसेज टू कंसेप्ट ऑफ द इस्लाम टू रंजीत सिंह। Then reaction of what was the reaction of Ranjit Singh? They choose to fight and sent 7,000 armed men to fight with Sayyid Ahmed Shaheed। जो उसका रिएक्शन था रंजीत सिंह का। देन 900 मुजाहिदीन डिफीटेड टू सिख आर्मी इन बैटल फील्ड। जो 900 मुजाहिदीन थे उन्होंने क्या किया कि सिख जो 6,000 7,000 सिख लोग थे, सिख थे, उनको जो है हरा दिया उस बैटल फील्ड के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो है पिशावर वाज ऑक्युपाइड बाय सैयद अहमद शहीद एंड हैंड ओवर टू सुल्तान महमूद खान ऑन द कंडीशन टू रिमेन ओबीडेंट। तो फिर जो है सुल्तान महमूद खान को जो है वहां का रूलर बना दिया गया पिशावर को ऑक्युपाइड करने के बाद सैयद अहमद शहीद ने इस बात करके कि वो क्या है कि ओबीडेंट रहेगा एज इस्लाम प्रीचिंग। ठीक है, इस्लाम की प्रीचिंग्स के हवाले से ही अपने रूल करेगा इस एरिया पर, पिशावर पर। उसके बाद सुल्तान अहमद ने जो है दगा दी, बेट्रायल किया सैयद अहमद शहीद को। फिर जो है सैयद अहमद शहीद ने क्या है कि वो एरिया स्टार्ट छोड़ने का सोच लिया कि वो एरिया वो जो है छोड़ जाएंगे, फिर उधर जो है कश्मीर वाली साइड पर जाकर जिहाद वगैरह करेंगे। फिर ड्यूरिंग हिज माइग्रेशन towards Hazara and Balakot, where he is inspired by the Muslim community to Sikh ruler and Sayyid Ahmad army was defeated by General Sher Singh। Then क्या हुआ, जो मेजर टास्क है सैयद अहमद शहीद के मूवमेंट के, उसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट था, रिफॉर्मेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अन इस्लामिक ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ जिहाद एंड राइज अवेयरनेस ऑफ जिहाद अमंग मुस्लिम of the region। After this, to free the Muslim of Punjab from the clutches of Sikhs firstly, and then from British rulers to get the complete independence and Muslim supremacy over India। अब इसमें कंक्लूड करें सारी बातों को, वो क्या था कि सैयद अहमद शहीद ने इंडिकेट किया जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। फिर उसकी जो आइडियोलॉजी थी कि हमें जो है मुस्लिम रूलर्स चाहिए, फिर पहले तो जितने भी ये सिख रूलर्स हैं, ठीक है, इनसे जान छुड़वानी है। दूसरा फिर उसके बाद सेकेंडली हमने वेस्ट की तरफ जाकर ब्रिटिश रूलर से भी जान छुड़वानी है। ये उनकी आइडियोलॉजी थी, और आइडियोलॉजी थी वो कंप्लीटली जिहाद पर बेस्ड थी। ठीक है जी। रोल ऑफ रिफॉर्मर्स इन द क्रिएशन ऑफ आइडियोलॉजी। उसके बाद जो है मेथड ऑफ रिफॉर्म्स टू हाईलाइट द आइडियोलॉजी अमंग द मैसेज और की सक्सेस ऑफ आइडियोलॉजी पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी। ठीक है जी। फिर जो है टू नेशन थ्योरी के हवाले से पाकिस्तान अर्ज वजूद में आया इन रिफॉर्मर्स की वजह से, थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल के हवाले से। ठीक है जी। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर आप प्रीवियस स्लाइड दोबारा से लगाइएगा।
ये वाली? यही स्लाइड? यस सर। ओके, लगा सर दी। इससे पहले वाली तो वो इस्लाम और वार वाली थी ना? इससे पहले वाली लगानी है, स्क्रीनशॉट ये ले, यही? जी सर। ओके। नहीं, मैंने बुक शायद सेंड कर दी, उसके अंदर डिटेल है। मैं आपको मजीद जो है ना और भी सेंड कर दूंगा एक बुक। बाकी इसकी मजीद डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने पढ़ाया है कि ये आप जो है जितना मैंने पढ़ाया है यही कर लें, तो इसी के अंदर जो है आपकी सारी की सारी, सारा का सारा क्वेश्चन और सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इससे बाहर ना प्रीवियस में कोई क्वेश्चन आया है, ना ही फ्यूचर के अंदर कोई क्वेश्चन आने वाला है, कुछ इसके अलावा बचता ही नहीं है। ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन वो पूछेगा, सर्विसेज के बारे में पूछेगा, ठीक है, और या टास्क है उनके बारे में पूछेगा, और उनकी जो है इंट्रोडक्शन है जो वो पूछेगा। ये तीनों चीजें पूछेगा, इसके अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ चीज भी नहीं पूछेगा। अच्छा जी। उसके बाद हम थोड़ा सा और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं स्लाइड शेयर कर लूँ, आप जरा 1 मिनट वेट करें। अच्छा जी, आप जो ना उसी लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं जब तक स्लाइड शेयर करता हूँ।